अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में माहवारी में स्वच्छता और अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। उन्होंने 3000 बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि माहवारी शर्म और ग्लानि का विषय नहीं है, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। गर्व से दुकान पर जाकर सैनिटरी पैड्स मांगे, यह प्रकृति की ओर से नारियों को दी गई शक्ति है। राज्य सरकार ने 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिससे पूरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने 35,546 आंगनबाड़ी वर्कर्स का सितंबर माह के मानदेय का 24 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया गया था, मगर उनकी धनराशि ज्यादा होने के कारण उसकी खरीद को लेकर दिक्कत आ रही थी। साथ ही उन्होंने शी बॉक्स और श्रम विभाग में महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य करने की बात कही। इस मौके पर विधायक वंशीधर भगत ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में लड़कियों को साइकिल चलाना मना था, अब पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अगर बालिकाएं स्वस्थ शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तो प्रदेश और देश दोनों तरक्की करेंगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिस वक्त सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जा रहा था, अराजकता का माहौल हो गया। महिलाएं और युवतियां सैनिटरी पैड्स की पेटियों पर टूट पड़ी और एक एक युवती के हाथ में कई थैले नजर आए। हालांकि इस बीच आयोजकों ने माइक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से नजर रखने को कहा, लेकिन खुद कार्यकर्तियां अपनों के लिए पैड्स लेने की होड़ मचाए हुई थी। देखते ही देखते सैनिटरी पैड से भरी पेटियां खाली हो गई और कार्यक्रम स्थल में भगदड़ जैसा माहौल नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे रखा गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो विभाग है उसने स्वास्थ्य विभाग से भी जो है यहाँ पर विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, जिसकी वहाँ की तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित हुई और मैंने बच्चों को माहवारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जो है बताया और साथ ही जो है एनीमिया के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पे 3000 की संख्या में किशोरियाँ जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ऐसे मंच से यदि किशोरियों को इन 2 टॉपिक्स में, इन 2 विषयों के विषय में जानकारी दी जाए तो वो बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए यहाँ पर दोनों टॉपिक्स पे बात हुई है, बालिकाओं से किशोरियों से। आज हल्द्वानी में एक वृहद स्तर पर जो है बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका ध्येय जो है यह बताना है कि महामारी में स्वच्छता हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य, ये दोनों चीज़ों का जो है उनको बोध कराने का आज का यह कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के निमित्त और इसी थीम के निमित्त पूरे प्रदेश भर में सभी जनपदों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां बालिकाओं को हमारे विभाग के द्वारा जो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वह वितरित की जा रही है, ताकि महामारी के दौरान में वो किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार ना होने पाए, किसी प्रकार के गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें और उनको अपने हाइजीन का ध्यान रखने के लिए उनको क्या क्या स्टेप उनको लेने चाहिए, यहाँ डॉक्टर्स के उद्बोधन के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया है। तो पूर्णतः एक अवेयरनेस कार्यक्रम है, क्योंकि बालिकाएं हमारी शक्ति है और उस शक्ति को जो है संजो के रखना बहुत आवश्यक है और प्रकृति ने एक अनूठी ताकत उनको दी है, उसका एहसास कराना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो उसी निमित्त जो है ये कार्यक्रम रखे गए हैं और मैं मानती हूँ कि आज पूरे प्रदेश भर में जो है 10 से 15,000 बालिकाएं इससे आज लाभान्वित हो रही है, सीधे निःशुल्क उनको प्राप्त हो रहा है। तो मैं मानती हूँ कि महामारी में स्वच्छता का जो हमारा थीम है वह कारगर सिद्ध होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है। स्वयं हमारे विभाग के माध्यम से पैनिक बटन का वितरण 2017-18 में किया गया और उस पैनिक बटन का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, लेकिन उसमें एक ये रहा कि क्योंकि उसकी धनराशि लगभग 3500 के करीब थी, जिसको हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता था, जिसको हमने सब्सिडी आधार पर 1500 रुपये में भी दिया, परंतु उसके आगे खरीद को लेकर जो है थोड़ी सी दिक्कतें रहीं। लेकिन पैनिक बटन ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बैठक ली है और उस बैठक में अब ये कोशिश की है कि कामकाजी महिलाएं हों या दूसरी महिलाएं हों जो किसी भी रूप में काम कर रही हों, उनका पंजीकरण जो है वह श्रम विभाग में होना चाहिए, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। साथ साथ में हम लोगों ने जो शी बॉक्स है उसको भी हम लोग इफेक्टिव तरीके से जो है हम उसको प्रभावी ढंग से जो है हम उसको लागू करने की हमारी कोशिश रहेगी, ताकि किसी भी महिला अथवा बालिका की कोई शिकायत हो वो दर्ज हो सके और पहचान भी हो सके कि वो बालिका कहाँ की है, कहाँ काम कर रही है। तो लगातार उस दिशा में प्रोसेस जारी है। और मैं यह भी कहूँगी, आपने परिवहन के संदर्भ में कहा है, तो सरकार की कोशिश है कि उसमें भी यह व्यवस्था सुनिश्चित हो सके ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और बालिकाएं जो है वो सुरक्षित हो सके।